दोस्तों नमस्कार। आप लोग जानते हैं औरंगजेब के बारे में। आपने सुना होगा कि औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। ऐसे आरोप उन पर हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या उन्होंने सच में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था? अगर तोड़ा था तो इसके पीछे कारण क्या थे? अगर नहीं तोड़ा था तो उनके ऊपर आरोप ऐसे क्यों लगते हैं? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना, और नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देख ही लेना। 8-10 मिनट की वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे की कहानी को। आप यहाँ पर देखिए, यह एक पेज कटिंग है और जिस बुक से इसे लिया गया है उसका नाम था मासिर आलमगीर। इसका पेज नंबर 51 और 52, इन दोनों पेज में इसका प्रूफ है कि औरंगजेब ने सच में ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी को तोड़ा जाए, उससे नष्ट किया जाए। इसीलिए इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया होगा। इसके अलावा एक बंगाल गजेटियर था, उसमें भी यह बात प्रकाशित हुई थी कि हाँ, सच में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसीलिए आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा, ऐसा आदेश नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने प्रूफ दिए गए हैं। आप आगे देखिए, आप इस पिक्चर को देखो। यहाँ पर लिखा गया है कि यह तस्वीर 1870 में मैगजीन कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित हुई थी। इसमें देखा जा सकता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़कर इसके ऊपर मेहराब बना दिया गया था, ताकि औरंगजेब वहां पर बैठ करके नमाज पढ़ सके। आप इसे देख सकते हो। और आगे देखिए, यहाँ पर उन सभी मंदिरों का नाम है जिसे तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा, यानी कि उन्होंने आदेश दिया था। खुद तो तोड़ा नहीं होगा, जो भी उसके लोग होंगे वे सब तोड़े होंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर है जिसे तोड़ा गया था, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी मंदिरें हैं जिन्हें तोड़ा गया था, जिसका नाम यहाँ पर हम लिख भी नहीं सकते हैं। एक है आपका मलरीना मंदिर, जो कि जयपुर में था। इसके अलावा चिंतामन मंदिर, जो कि अहमदाबाद में था। यहाँ पर बहुत सारे आसपास के लोग आते थे पूजा करने के लिए, जो कि गणेश भगवान के मंदिर था, इसे भी तोड़ा गया था। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, आप इसके बारे में जानते होंगे, गुजरात में है। इससे महमूद गजनवी ने भी लूटा था, तो इससे भी तोड़ा गया था। और जब औरंगजेब को पता चला था एक अखबार के माध्यम से कि जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर मूर्ति पूजा बंद करा दी गई थी, तो क्या सच में वहाँ पर फिर से मूर्ति पूजा शुरू हुई है? उन्होंने आदेश दिया था कि अगर फिर से शुरू हो गया होगा तो उसे बंद कराना है। जो लोग पूजा करते हैं उन्हें सबसे पहले वहां से मारकर भगाना है और उस मंदिर को तोड़ना भी है। उन्होंने ऐसा आदेश दिया था। इसके अलावा जो आपका वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसे भी उन्होंने तोड़ा था 1969 में। आपको शायद पता भी होगा, और नहीं पता है तो आप जान सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मंदिर हैं। मथुरा में, उज्जैन के आसपास मंदिर थे, उन सारे मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया भी था। इसके अलावा बीजापुर, जानते हैं आप लोग, कर्नाटक में बीजापुर है। बीजापुर में एक मंदिर था, उस मंदिर को भी तोड़ा गया था और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। औरंगजेब ने हमीदू खान को भेजा था वहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, तुम जाओ वहां पर मंदिरों को तोड़ो और वहां पर मस्जिद का निर्माण करा दो। और जब हमीदू खान इस काम को करके वापस आया था तो औरंगजेब ने उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब कहानी मिल जाएंगी। आप जानते होंगे बैरागी के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में बैरागी रहते थे। वे सब मूर्ति पूजक थे, यानी कि वे सब मूर्ति की पूजा करते थे। लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि वहाँ पर कुछ बैरागी हैं औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ही जयसिंहपुरा में, वे सब मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उन्होंने उनके पास से जितनी ही मूर्ति थी उन सभी को छीनने का आदेश दिया। जितने भी हैं उससे आप लोग सीज कर लो, यानी कि लूट लो। और जो बैरागी हैं उन सबको वहाँ से भगा भी, उन्हें मारो पीटो। और यहाँ से एक बैरागी को गिरफ्तार भी किया गया था और उनके पास से 15 मूर्तियों को लूटा भी गया था, यानी कि उसे छीन लिया गया था। तो इस प्रकार का काम उनके द्वारा किया गया है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश क्यों दिया होगा, इसी पीछे क्या कारण होंगे? तो देखिए, बहुत सारे इतिहासकार हुए, उनमें से कुछ बताते हैं कि औरंगजेब ने इस काम को तो किया ही था, उन्होंने आदेश दिया था कि मंदिरों को तोड़ा जाए। और इसके पीछे के कारण क्या हो सकता है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं तो देखिए, पहले के जितने राजा महाराजा हुए वे सब क्या करते थे, वे सब अपने समय में मंदिर बनाते थे, मस्जिद बनाते थे, या फिर जो बौद्ध धर्म वाले थे वे सब मठ बनाते थे, यानी कि स्तूप बनाते थे। वे सब कुछ ना कुछ अपना एक प्रतीक बनाते थे, या फिर एक पूजा स्थल उनका होता था जहाँ पर सब लोग पूजा करने जाते थे। तो ऐसा काम इसका समय भी हुआ था। जितने भी हिंदू शासक थे वे सब मंदिर बनाते थे, जितने मुस्लिम शासक थे वे सब मकबरा हो गया या फिर मस्जिद, ये सब बनाते थे। इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं।
तो जब कभी उनके पास पैसे की कमी होती थी, जब उनके पास खाने पीने की कमी हो जाती थी, जब उन्हें लगता था कि अब साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, तो वे सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। जब अटैक करते थे तो सबसे पहले दूसरे साम्राज्य की जो भी उस राजा का प्रतीक होता था या फिर उस साम्राज्य का, उस क्षेत्र का, सबसे पहले उसे नष्ट किया जाता था। उससे क्या होता था कि महानता झलकती थी। अगर आप किसी के प्रतीक को नष्ट करते तो आप माने जाते कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर आप लड़ते, लड़ने के बाद वहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ नहीं करते, यानी कि वहाँ के प्रतीक को आप नहीं तोड़ते, तो आपको उतना महान नहीं माना जाता। इसीलिए सब राजा वैसा काम करते थे। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप याद कीजिए मौर्य। उनके बाद आते हैं शुंग वंश, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म के मठों को, स्तूपों को तोड़ा था। अगर आप इस बात को जानते हैं तो आप इसे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं पांडे वंश के बारे में, वहाँ पर भी इस काम को किया गया था। इसके अलावा आप लोग जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के जो राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, उन्होंने भी बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। इसीलिए आप इस बात को मानिए कि केवल औरंगजेब नहीं बल्कि जितने भी राजा महाराजा हुए जो हिंदू थे, उन्होंने भी हिंदुओं पर ही अटैक किया था। इसीलिए अगर आप इस बात को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा करके गलती किया, तो शायद आपका ये भ्रम है। सब लोग ऐसा करते थे तो इन्होंने भी ऐसा काम किया। लेकिन इन्हें ऐसा क्यों मानते हैं कि औरंगजेब ने गलत किया था? तो इसके पीछे और कारण है जो कि हम आगे अभी समझने वाले हैं। आगे देखिए कि क्या औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था। तो देखिए इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था। अगर वह हिंदुओं से नफरत करता तो क्या उसकी सेना में उतनी बड़ी संख्या में हिंदू शामिल होते? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू उसके सेना में शामिल थे। अगर वह हिंदुओं से नफरत करता तो उन सभी को अपनी सेना के अंदर रखता क्या? नहीं रखता। आप सोच कर देखिए कि अगर उनकी सेना में सबसे अधिक हिंदू शामिल हैं तो जाहिर सी बात है कि वह हिंदुओं से नफरत नहीं करता होगा। वह नफरत किससे करता था? तो जितने भी उसके दुश्मन थे उन सभी से वह नफरत करता था, और उन्हें वह थोड़ा प्रताड़ित भी करता था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। मतलब जितने भी दबाव बनाते, किसके ऊपर? जो लोग उसके दुश्मन थे, सबके ऊपर नहीं। अगर ऐसा करता तो सबसे पहले वह अपने हिंदू सेनाओं को ही प्रताड़ित करता, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन लोग ऐसे क्यों मानते हैं कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था? उसके पीछे कारण यह है कि वह इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था। इसलिए लोगों को लगता है, जो हिंदू हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वह हिंदू से नफरत करता था। इसके अलावा वह बहुत सारे फैसले लेता था मौलानाओं के प्रभाव में आकर के। जो मौलाना बोलते हैं वही करता था। जैसे कि उन्होंने एक टैक्स लगाया, एक कर लगाया जिसका नाम था जजिया। तो उन्होंने क्यों लगाया था? उन्होंने लगाया था मौलानाओं के आदेश के बाद। जब मौलाना ने कहा कि तुम इस टैक्स को लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया। इसीलिए लोगों को लगता है कि औरंगजेब कैसा था? औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था। लेकिन क्या ऐसा है? तो आप ऐसा मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि औरंगजेब बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था, किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता था। ऐसे क्यों? क्योंकि उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। इसके अलावा और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, जैसे केशवराय मंदिर मथुरा में। और जो लोग इस्लाम धर्म नहीं मानते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनसे जजिया कर वसूलता था। और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। इसके अलावा मराठा सम्राट संभाजी की हत्या करवाया। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। अगर हम बात करते हैं जजिया कर की, तो देखिए जजिया कर लगाने वाला केवल औरंगजेब अकेला नहीं था। इससे पहले भी जजिया कर के इस्तेमाल हो चुका है मोहम्मद बिन कासिम के समय में, आपको याद होगा। और जब जजिया कर को लगाया गया था तो औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 सालों में इस कर को नहीं लगाया था। जब खजाने में पैसा खत्म होने लगा तो उन्होंने इस कर को लगाया था। तो अभी कब? तो जब मौलानाओं ने कहा कि तुम इस कर को लगा दो, इसके बाद। और लोग इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके इसलिए भी देखते हैं क्योंकि मान लीजिए अभी जो सरकार है, अगर इस सरकार को केवल ब्राह्मण जितने पंडित हैं वे सब के आदेश पर, मतलब जितने ही मान लो मंदिरों में पूजा कराते हैं लोग, वे सब आदेश देंगे सरकार को कि तुम ऐसा करो, इस कर को लगाओ, ये नियम बनाओ, तो क्या दूसरे धर्म वाले लोगों को ऐसा नहीं लगेगा ये केवल हिंदू के लिए काम करती है सरकार? लगेगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसमें भी था। अगर मौलाना की बात को मान करके औरंगजेब को भी डिसीजन लेगा तो जितने भी हिंदू थे या फिर बाकी धर्म के लोग, उन्हें ऐसा लगेगा ही कि केवल यह मुस्लिम के लिए काम करता है और बाकी धर्मों को साइड में छोड़ देता है। आपको ये भी समझ में आ गया? तो आगे देखिए
क्या जजिया और तलवार के दम पर औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया? तो बनाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसको? जो उसके दुश्मन थे, जो उसके अपने थे, जैसे कि जितने लोग सेना के अंदर थे, उसे उन्होंने कभी नहीं बनाया। क्योंकि ऐसा होता तो इतिहास में भी लिखा जा चुका होता कि औरंगजेब ने अपने सेनाओं को भी अपना धर्म बदलने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इसीलिए इस बात का भी आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं, या फिर इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है कि उन्होंने अपने सेना को भी बोला था स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे या फिर अपने सेना में शामिल नहीं करेंगे। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। और जजिया कर उन्होंने कब लगाया था? आपको सुना गया है 20 सालों के बाद, जब शासन में आया था तो 20 साल के बाद लगाया, जब खजाना खाली होने लगा था। तो क्या औरंगजेब बाद के दिनों में बदल गया था? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी था। औरंगजेब कभी नहीं बदला। औरंगजेब को ऐसा लगता था कि उसे खुदा ने चुना है, इसीलिए वो हमेशा शुरू से लेकर के अंतिम तक खुदा के प्रति वफादार रहा। कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि औरंगजेब शुरू में जैसा था वैसा बाद में नहीं था, वो बदल गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। औरंगजेब मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तो उसमें ऐसा क्यों कर रहा था? आपको समझ में आया? तो अगर आप इस प्रकार के काम करेंगे, जैसे कि आप शुरू में तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बाद में उसे बनाएंगे, रिपेयरिंग करेंगे, तो लोगों को ऐसा विचार आएगा कि शुरू में ये आदमी ऐसा था, बाद में ऐसा बन गया। तो इसलिए लोग मानते हैं कि नहीं, वह बाद में बदल गया था, लेकिन वह बदला नहीं था। अगर आप इसे हिंदू मुस्लिम जोड़कर देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि औरंगजेब बहुत ज़्यादा कट्टर था, क्योंकि आप किसी भी धर्म में देखिए तो बहुत सारे शासक हुए और सब लोग अपने धर्म को लेकर के कट्टर होते थे, कोई कम कोई अधिक, ऐसा होता है, आप भी होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो का सारांश क्या है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन क्यों दिया था? क्योंकि वह अपनी महानता दिखाना चाहता था, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था। लेकिन आपके मन में क्या इसके लेकर के ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा।